हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोटिस फॉर कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू। जब भी कोई माइनिंग ऑपरेशन शुरू होता है उससे पहले जो नोटिस भेजा जाता है वो किन्हें भेजा जाता है? सबसे पहला है चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंट्रोलर आईबीएम, और चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। तो जब भी कोई माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले हम लोग सीआईएम, डीएम और आईबीएम तीनों को हम लोग नोटिस भेजते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। सीआईएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कंट्रोलर ऑफ आईबीएम। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ ओपनिंग शैल बी गिवन बिफोर डैश कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इन डैश। माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले नोटिस ऑफ ओपनिंग कितने दिन पहले भेजा जाता है और कौन से फॉर्म में भेजा जाता है? तो पहला ऑप्शन है 1 मंथ एंड फॉर्म सी। दूसरा ऑप्शन है 1 मंथ एंड फॉर्म 1A। तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ एंड फॉर्म डी। चौथा ऑप्शन है 14 डेज एंड फॉर्म बी। तो माइनिंग ऑपरेशन हम लोग 30 दिन पहले भेजते हैं और फॉर्म 1A में भेजते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 मंथ एंड फॉर्म 1A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन माइन हैज़ बीन ओपन द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग शैल बी कम्युनिकेटेड टू CIM, RIM एंड DM। जब भी कोई माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है तो एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग हम लोग कब CIM, RIM और DM को कम्युनिकेट करते हैं? तो ऑप्शन 1 है फोर्टनाइटली, ऑप्शन बी है फोर्टविथ, ऑप्शन सी है 30 डेज, ऑप्शन डी है आफ्टर 1 मंथ। फोर्टनाइटली का मतलब होता है एक तरह से 14 डेज के इंटरवल को हम लोग फोर्टनाइटली बोलते हैं। और फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली। तो जब भी कोई माइनिंग ऑपरेशन ये स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग CIM और IM को फोर्टविथ इमीडिएटली हम लोग तुरंत जानकारी देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन आर एनुअल रिटर्न टू बी सबमिटेड। एनुअल रिटर्न कब सबमिट किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑन और बिफोर 1 फरवरी। ऑप्शन सेकेंड है ऑन और बिफोर 20 फरवरी। ऑप्शन सी है विद इन 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस। ऑप्शन डी है विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द माइन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑन और बिफोर 1 फरवरी। फिफ्थ क्वेश्चन है, एनुअल रिटर्न ऑफ द माइन आर सेंट टू। एनुअल रिटर्न किसे भेजा जाता है? ऑप्शन 1 है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है CIM एंड RIM, ऑप्शन सी है CIM ओनली, ऑप्शन डी है CIM, RIM एंड DM। तो एनुअल रिटर्न हम माइन का हम लोग CIM, RIM और DM तीनों को भेजते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सिक्स क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इनमें से इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन 1 है एनुअल रिटर्न टू बी सेंट इन फॉर्म 2। सेकेंड ऑप्शन है एनुअल रिटर्न टू बी सेंट विद इन 30 डेज ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप। ऑप्शन सी है एनुअल रिटर्न टू बी सेंट ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। ऑप्शन डी है एनुअल रिटर्न टू बी सेंट विद इन 30 डेज ऑफ अमेंडमेंट और क्लोजर। ऑप्शन ई है एनुअल रिटर्न टू बी सेंट विद इन 90 डेज ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस फॉर मोर देन 60 डेज। ऑप्शन 1 को देखते हैं तो एनुअल रिटर्न हम लोग हमेशा फॉर्म 3 में भेजते हैं। एनुअल रिटर्न जो भी होता है वो फॉर्म 3 में जाता है। यहाँ पे फॉर्म 2 है ऑप्शन 1 में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ, बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। एनुअल रिटर्न चेंज ऑफ ऑनरशिप के केस में 30 दिन पहले देते हैं और एनुअल रिटर्न हम लोग
1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर हम लोग सेंड करते हैं DGMS को। और एनुअल रिटर्न अबेंडमेंट और क्लोज़र के केस में 30 दिन पहले देते हैं। और एनुअल रिटर्न जब भी कोई माइन डिसकंटिन्यू हो जाता है 60 डेज से, तो उसे हम लोग 90 डेज़ के भीतर में एनुअल रिटर्न हम लोग सबमिट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एनुअल रिटर्न टू बी सेंट इन फॉर्म 2। एनुअल रिटर्न को हम लोग फॉर्म 3 में सेंड करते हैं। 7th क्वेश्चन है, एन एनुअल रिटर्न सबमिटेड विद इन द टाइम बट कंटेनिंग इनकरेक्ट डाटा शैल बी ट्रीटेड एज। एनुअल रिटर्न टाइम पे भरा गया है बट उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो उस एनुअल रिटर्न को हम लोग किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो ऑप्शन 1 है वैलिड रिटर्न, ऑप्शन बी है इनकम्प्लीट रिटर्न, ऑप्शन सी है फॉल्स रिटर्न, ऑप्शन डी है करेक्टेबल क्लैरिकल एरर। तो राइट ऑप्शन रहेगा फॉल्स रिटर्न। जब भी कोई एनुअल रिटर्न टाइम पे भरा जाए बट उसमें कुछ इनकरेक्ट डाटा हो, तो उसे हम लोग फॉल्स रिटर्न के कैटेगरी में मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोटिस ऑफ क्लोजर और अमेंडमेंट शैल बी सबमिटेड इन डैश एंड नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस इन डैश। नोटिस ऑफ क्लोजर और अमेंडमेंट हम लोग किस फॉर्म में सबमिट करते हैं एंड नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस हम लोग कौन से फॉर्म में सबमिट करते हैं? तो ऑप्शन है फॉर्म 1C एंड फॉर्म 1D, ऑप्शन बी है फॉर्म 3 एंड फॉर्म 6, ऑप्शन सी है फॉर्म 1C एंड फॉर्म 1D, ऑप्शन डी है फॉर्म 1A एंड फॉर्म 1B। फॉर्म 1A हम लोग के लिए होता है नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन, और फॉर्म 1B होता है नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ माइन, और फॉर्म 1C होता है नोटिस ऑफ क्लोजर और अमेंडमेंट, और फॉर्म 1D होता है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और साथ ही साथ सी भी सेम ऑप्शन है, तो ए एंड सी दोनों राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ अमेंडमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस शैल बी सेंट टू। फर्स्ट है RIM ओनली, ऑप्शन बी है CIM एंड RIM, ऑप्शन सी है DM ओनली, ऑप्शन डी है RIM CIM एंड DM। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, RIM CIM एंड DM। नोटिस ऑफ अमेंडमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस का कंटिन्यूएंस हम लोग RIM CIM और DM को सेंड करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ अमेंडमेंट और क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूएंस वर्किंग मोर देन 60 डेज और नोटिस इज टू बी सेंट नॉट लेस देन। फर्स्ट ऑप्शन है 7 डेज बिफोर, सेकेंड ऑप्शन है 14 डेज बिफोर, थर्ड ऑप्शन है 30 डेज बिफोर, फोर्थ ऑप्शन है 3 मंथ्स बिफोर। तो जो भी नोटिस होता है अमेंडमेंट और क्लोज़र का या फिर डिसकंटिन्यूएंस का, वो हम लोग 30 दिन पहले भेजते हैं। और किसे किसे भेजते हैं? RIM को, CIM को और DM को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग अ माइन आफ्टर अमेंडमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस शैल नॉट लेस देन डैश बिफोर रिजम्पशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन गिव टू CIM RIM एंड डैश इन डैश। जब भी कोई माइन है सो रीओपन किया जाता है अमेंडमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस के बाद, तो हम लोग नोटिस कितने दिन माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले भेजते हैं और किसे किसे भेजते हैं? CIM RIM और किसे भेजते हैं, इन कौन से फॉर्म में? तो हम लोग नोटिस ऑफ रीओपनिंग 30 दिन पहले भेजते हैं और CIM RIM और DM को ये फॉर्म जाता है। और कितने दिन पहले जाता है? 30 दिन पहले। और किस फॉर्म में जाता है? फॉर्म 1B। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 डेज, DM एंड फॉर्म 1B।
नोटिस ऑफ रीओपनिंग हम लोग 30 दिन पहले भेजते हैं, और डीएम, सीआईएम और आरआईएम को ये फॉर्म जाता है, और किस फॉर्म में भेजते हैं हम लोग? फॉर्म 1B। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन माइन हैज़ बीन रीओपन्ड, एक्चुअल डेट ऑफ रीओपनिंग शैल बी कम्युनिकेटेड टू डैश टू सीआईएम एंड डैश। जब भी कोई माइन ओपनड हो जाता है तो एक्चुअल डेट ऑफ रीओपनिंग हम लोग किसके साथ साझा करते हैं और कब करते हैं? तो ऑप्शन 1 है फोर्थविथ आरआईएम, फोर्थविथ आरआईएम एंड डीएम। ऑप्शन सी है फोर्टनाइटली आरआईएम एंड डीएम। ऑप्शन डी है फोर्टनाइटली एंड डीएम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्टविथ आरआईएम एंड डीएम एंड सीआईएम। हम लोग नोटिस, जब भी कोई माइन रीओपन्ड होता है, फिर से चालू होता है, तो जो एक्चुअल डेट ऑफ रीओपनिंग होता है वो हम लोग इमीडिएटली कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? सीआईएम के साथ, आरआईएम के साथ और डीएम के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैच द फॉलोइंग्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा नोटिस किस फॉर्म में भेजा जाता है, हम लोग को उसे मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए कि चेंज इन नेम ऑफ माइन हम लोग फॉर्म 2A में भेजते हैं। चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑनर, एजेंट और मैनेजर का हम लोग फॉर्म 2C में भेजते हैं नोटिस। और चेंज इन ऑनरशिप ऑफ माइन ये हम लोग भेजते हैं फॉर्म 2B में। और अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर ETC, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर किस में होता है? फॉर्म 2D में होता है। और टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर किस में हम लोग कौन से फॉर्म में दिया जाता है? तो फॉर्म वो होता है 2E। फॉर्म 2E में हम लोग टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर का हम लोग भेजते हैं और बाकी ऑफिशियल्स का। तो इसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉर्म B हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार हम लोग मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग्स। इसमें भी कुछ नोटिस दिए हुए हैं, फॉर्म दिए हुए हैं, उसे हम लोग को मैच करना, कौन सा नोटिस किस फॉर्म में हम लोग भेजते हैं। तो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस एक्रेंस हम लोग किस में भेजते हैं? फॉर्म 4A में। पर्टिकुलर्स ऑफ डिकीज्ड इंजर्ड पर्सन हम लोग किस में भेजते हैं? कौन से फॉर्म में हम लोग भेजते हैं? तो इसका हो जाएगा फॉर्म 4B। ठीक है। और पर्टिकुलर्स ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी, जो भी इंजर्ड पर्सन होता है वो जब ड्यूटी रिटर्न हो जाता है तो उसे हम लोग, उस नोटिस को हम लोग कौन से फॉर्म में भेजते हैं? तो वो होता है फॉर्म 4C। और नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज हम लोग किस में भेजते हैं? फॉर्म 5 में। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का B और सेकंड का D, थर्ड का A और फोर्थ का C। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन B राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ डेंजरस अकरेंस। नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में को हम लोग डेंजरस अकरेंस एक तरह से नहीं कहेंगे? तो ऑप्शन 1 है फेलियर ऑफ डंप और साइड इन ओपन कास्ट वर्किंग। ऑप्शन B है एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोजन। ऑप्शन C है फायर इन एनी पार्ट ऑफ वर्किंग और इन एनी मशीनरी। ऑप्शन D है अ डंपर डैशिंग अगेंस्ट अ पार्क्ड डॉजर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन D अ डंपर डैशिंग अगेंस्ट अ पार्क डॉजर। ये एक तरह से ऑप्शन D जो है ये हम लोग डेंजरस अकरेंस में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। फेलियर ऑफ डंप और साइड इन ओपन कास्ट वर्किंग, इसे हम लोग डेंजरस अकरेंस कहेंगे। एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोजन जो अंडरग्राउंड माइनिंग में होता है उससे भी हम लोग डेंजरस अकरेंस में इंक्लूड करेंगे। और फायर इन एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स
और इन एनी मशीनरी को भी हम लोग डेंजरस अकरेंस में रखेंगे। चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आने पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।